Hello, my dear friends. And this video is particularly going to be about the synonyms part, which were asked in the NDA 1 2024. And there are actually 5 questions and 4 options in each question. So, totally, there are 25 questions, and we will 25 words we will discuss about. And सबके words देखेंगे. And even if there are some several synonyms of the words in the options, we will discuss even them. जो आपको याद होने चाहिए वो synonyms हम देख लेंगे. And first of all, let me give you a brief introduction of mine. I'm Ravinder Singh, and I've cleared CDS 1 2023, CDS 2 2023, FCAT वाले 2 exams, and assistant commandant ICG वाले exams returns I've qualified. So I think this much of expertise is enough for teaching you these synonyms part. So वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक अपन देखते हैं, इनको शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं वीडियो के शुरू के अंदर कि पीछे से आने वाली आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एन प्रोफेशनल यूट्यूबर। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द वर्ड दैट आई एम टीचिंग। अभी मैं खुद की फ़ोटो भी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि यू कैन फोकस मच बेटर। So first question is there, the king's son was banished due to the political rivalry. जो किंग का जो सन था उसको बैनिश कर दिया गया ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी, जो राजनीतिक दुश्मनी थी उसके चलते किंग के सन को बैनिश कर दिया। अब बैनिश का मतलब क्या होता है, हमें सिनोनिम्स ढूंढ के बताना है, सिनोनिम्स अपन को ढूंढ करके बताना है। एंड बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग इस वीडियो को केवल ऑडियो के अंदर भी सुन सकते हैं, चला के साइड में रख दीजिए, लीड लगा लीजिए। ज़्यादा कुछ अपन लिखूंगा नहीं मैं, ज़्यादा कुछ, तो केवल सुन सुन करके भी काम चल सकता है। तो वेनिश करना, इसको आप याद रख सकते हैं। वेनिश, वेनिश एक प्रकार का एक पाउडर था जो आता था, ब्लीच ब्लीच पाउडर था जो दाग को वेनिश कर देता था, दाग को गायब कर देता था। तो वेनिश का मतलब होता है एक्सपेल करना, निकाल देना, अपने अपनी साम्राज्य की जो सीमाएं होती है उससे निकाल देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं वेनिश। इसका एक सिनोनिम होता है एक्सपेल, लिख देता हूँ EXPEL। एक्सपेल मतलब वेनिश करना, निकाल देना। तो इसके और सिनोनिम अपन को इसके अंदर ढूंढना है। पहला वर्ड है डिपोर्टेड, सेकंड वन इज कॉल्ड बैक, थर्ड वन इज एक्सेप्टेड एंड नोटिफाइड। आई थिंक वेरी इजी है। कॉल बैक करना होता है बुलाना किसी को, कॉल बैक करना मीन्स बुलाना, वापस बुलाना किसी चीज़ को। अगर अपन किसी को कॉल बैक करते हैं मतलब उसको बुला रहे हैं वापस। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना किसी चीज़ को। नोटिफाई करना मतलब किसी चीज़ को सूचित करना। तो तीनों ऑप्शंस आसानी से ही इसके आउट हो गए थे। एंड डिपोर्टेड, डिपोर्टेड मतलब होता है निकलना किसी चीज़ से, किसी जगह से निकलना, किसी सरफेस से या फिर किसी सीमा से, किसी बाउंड्री से निकलना था। ठीक है, तो सेकंड वर्ड की तरफ हम चलते हैं। 5 वर्ड अपन देख लिए। ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस एट दी ओपेरा। अब डेजलिंग, अब चौंधिया देने वाला, वास्तव तो बढ़िया होता है चौंधिया देने वाला। डेजलिंग ये एक्चुअली में पर्टिकुलरली इट्स यूज फॉर लाइट्स, आंखों को चौंधिया देने वाली लाइट्स, उसको बोलते हैं डेजलिंग। एंड इसका एक सेकेंडरी यूज होता है जो इसमें दे दिया है। डेजलिंग का मतलब होता है टू इम्प्रेस समथिंग, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को इम्प्रेस करना है, समथिंग दैट इज एबल टू इम्प्रेस समथिंग एल्स। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं डेजलिंग। एंड इसी का ऑप्शन के अंदर आपको आंसर जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन मतलब ब्रिलियंट। अब कोई बच्चा ब्रिलियंट होता है तो वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है, सबको इम्प्रेस कर देता है। स्कूल के अंदर देखा कि ब्रिलियंट बंदा है भैया, एकदम एक्सीलेंट बच्चा है, तो ब्रिलियंट मतलब वही जो सबको इम्प्रेस कर दे। सेकंड ऑप्शन है डिसमल, सेकंड ऑप्शन है डिसमल भैया। अब मल है जो दल है उसमें दम है, अब जो डिसमल है उसमें मल भी नहीं है, दल भी नहीं है, दम भी नहीं है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। डिसमल मतलब निराशाजनक। क्या है? निराशाजनक, ऐसा ऐसा चीज़ जो निराशा को उत्पन्न कर दे, मतलब जो खुद में अच्छा नहीं हो वो है निराशाजनक, डिसमल। डिसमल का मतलब होगा निराशाजनक। पैथेटिक, पैथेटिक, पैथेटिक मतलब होता है करुणाजनक, जो दया को उत्पन्न कर दे, मीन्स दयनीय। पैथेटिक का मतलब होता है। अब प्यूराइल, प्यूराइल वर्ड का अपन मीनिंग देखेंगे तो प्यूराइल मतलब होता है चाइल्डिशली सिली, ऐसी चीज़ जो चाइल्डिशली सिली है। इसकी अपन और देखते हैं तो बोलेंगे तो चाइल्डिश चीज़ बोल देंगे इसको अपन, जुवेनाइल बोल देंगे, एडोलेसेंट बोल देंगे, सिली बोल देंगे। ऐसी चीज़ जो भैया बच्चे जैसी बचकानी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्यूराइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा रीबफ्ड, पढ़ लेते पूरा। शी रीबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। और रीबफ्ड है, अब बफ को आप मारवाड़ी तरीके से याद कर लीजिए। कोई आपको कोई चीज़ बोलता है कि ऐसा कर ले तो अपन वापस को ऐसे अपन बोल देते हैं, ये अपन जानबूझ के आवाज़ निकाली है। किसी ने बोला ये काम कर ले, अपन ये काम कर ले। किसी ने बोला कि भैया पानी भर के ला, पानी भर के ला, अपन उसको चिढ़ाने के तौर पर अपन उसको बोल देता था। अपन क्या क्या रीबफ किया,
रीबफ किया। और अपन रीबफ के अगर अपन को बात माननी होती है उसकी, तो अपन कैसे उसको चिढ़ाने का कोशिश करेंगे? अपन उसको नहीं करेंगे। बात माननी होती तो अपने आप मान लेते हैं। तो रीबफ का मतलब होता है मैनरलेस तरीके से किसी को इनकार करना। मैनरलेस तरीके से किसी चीज़ को इनकार कर देना, डिनाई कर देना। क्या कर देना? डिनाई कर देना कि भाई मैं तो ये काम नहीं करूँगा, उसको बोलते हैं रीबफ्ड। तो बफ इस तरीके को बोलते हैं बफ। तो रीबट किया, उसने दोबारा ऐसा चीज़ किया, मतलब उसको वो काम नहीं करना है तो मना कर दिया। तो उसने जो और सजेशंस थे उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसको उसने मना कर दिया, मतलब उसने नहीं लिया। ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन देखे टुक टुक मतलब लेना किसी चीज़ को। अब लिया तो थोड़ी है उसने, तो ये आंसर अपना नहीं होगा। अब रिजेक्टेड, ये अपना आंसर होगा। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, किसी चीज़ का मजाक बना देना, सरकाज़ में कर देना किसी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। अब ग्रांटेड, ग्रांट मतलब होता है देना। काइंड, अपन ने एप्लीकेशन लिखा था बचपन के अंदर, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, तो मुझे 2 दिन की क्या दो भैया, छुट्टी दो। तो ग्रांटेड अपन वहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया ग्रांटेड वाला। तो अपना आंसर क्या निकला यहाँ से? रिजेक्टेड। क्या निकल गया? रिजेक्टेड, कि उसने जो सजेशंस थे उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। ही डिसऑन्ड हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकेम ए कॉमनर। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अब तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना वापस तो कैसे तो मिल ही जाएंगे अपन लोग। मेहनत लगती है तो उस वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जिनको आप चाहते हो कि ये वर्ड्स सीख लें। एंड बस इतना ही है, बाकी आगे देखते हैं अपन। डिस ऑन, अब ऑन करना मतलब होता है कि OWN, ये एक वर्ड होता है। ऑन मतलब कि जिसको मालिकाना हक होना। आई ऑन माई स्कूटर, मेरे पास मेरा स्कूटर है, मैं उसका मालिक हूँ, उसका मालिकाना अधिकार मेरे पास है। तो ऑन करना उसका मालिकाना अधिकार होता है। ये ओन बाटी बनाने वाला ओन नहीं है। तो डिस ओवन हो गया ये। और ओवनड मतलब उसका मालिक होने का अधिकार जताना। डिसओवर्ड मतलब उसके मालिक होने जो अधिकार था उसको न जताना, उसको मालिकाना हक को रखने से मना कर देना। तो ही डिसओवर्ड हिज रॉयल लेगेसी, उसकी जो रॉयल लेगेसी थी, कहते हैं रॉयल मतलब शाही, लेगेसी मतलब विरासत। तो जो शाही विरासत थी उसको उसने अपनाने से मना कर दिया। एंड बिकेम ए कॉमनर, और एक सामान्य आदमी बन गया। भाई वो बहुत महान आदमी है, ऐसे महान आदमी को महात्मा बुद्ध की श्रेणी के अंदर रखा जाना चाहिए। ये अपने साथ क्यों है भाई? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्ट मतलब मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, जबकि डिसऑन मतलब स्वीकार न करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की मालिकाना अधिकार न लेना। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है परित्याग कर देना, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, किसी पोस्ट को त्याग देना, या फिर किसी चीज़ को त्याग देना, या फिर किस सजेशन को भी अपन त्याग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, ABANDONED, अबेंडन दिया है। और यहाँ पे एक वर्ड होता है ABUNDANNT, यहाँ पे एक वर्ड होता है अबंडेंट। ये जो वर्ड है इसको इससे कंफ्यूज ना करके, क्योंकि इसका मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब कोई चीज़ है, समथिंग दैट इज इन द क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, किसी चीज़ की मोर देन इनफ क्वांटिटी होना, प्रचुर मात्रा में होना। अगर हिंदी में बोले तो, शुद्ध हिंदी तेरे भाई की देख ले भाई आज तो प्रचुर मात्रा में होना अबंडेंट होता है। ओपुलेंट, रिच वर्ड होता है, वो भी इसका सिनोनिम है ओपुलेंट, OPULENT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन करना मतलब किसी चीज़ का सवाल करना, ये भी नहीं होगा। अलाउड, अलाउड मतलब किसी चीज़ की अनुमति देना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अबेंडेंड, परित्याग कर देना, किसी चीज़ की मालिकाना हक लेने से मना कर देना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th वन। तो 10th वन क्वेश्चन है, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब जो पब्लिक थी, जो सामान्य जन थे, वो स्केप्टिकल थे किस चीज़ के लिए? जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी, ध्यान रखना, द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी, नई गवर्नमेंट के लिए नहीं, नई गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसके लिए स्केप्टिकल थे। और स्केप्टिकल का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? स्केप्टिकल वर्ड बना है स्केप्टिसिज्म से, SCEPTICISM, स्केप्टिसिज्म। इसका मत, ये नाउन है स्केप्टिसिज्म, दैट मीन्स संदेहवादी। संदेह जो वर्ड है, संदेह है, स्केप्टिसिज्म संदेहवादी होना, स्केप्टिसिज्म होता है उससे। ये स्केप्टिकल जो है, स्केप्टिकल यूजुअली नाउन होता है, स्केप्टिकल है। तो ये क्या है? स्केप्टिकल। द द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द
न्यू गवर्नमेंट। और लेकिन यहाँ पर जो ये नाउन है वो एज ए एक्चुअल में ये स्केप्टिकल यूजुअली एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये एज ए नाउन प्रयुक्त हुआ है। द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केप्टिकल मतलब संदेहवादी, संदेह होना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर डाउट होना, डाउटफुल होना। ठीक है, आगे देखते हैं। होपफुल, होपफुल मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आशा होना, आशा मतलब ऑप्टिमिज्म कि ये चीज़ घटना घटित होगी, जो कि अपना ऑप्शन नहीं होगा। एंक्शियस, ANXIOUS मीन्स चिंतित, चिंता चिता समान है, मान लो मेरी बात को। लेकिन चिंता चिता समान तो है, लेकिन एंक्स का मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना। ठीक है भाई। अब डाउटफुल, डाउट मतलब क्या होता है? संदेह। डाउटफुल मतलब संदेह से भरा हुआ ना, तो संदेहवादी। यही आपका आंसर हो गया अभी, ये स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल। अरे ये तो सेम बोल दिया था खेल मैंने पहले, सॉरी भैया। बाकी डाउटफुल का मतलब ये होता है संदेहवादी, किसी चीज़ की सर्टेनिटी पे कि ये चीज़ घटित होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर आपको शक होना। और एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मतलब किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना है। एक्सपेक्ट करना मतलब किसी चीज़ की क्या करना, आशा करना कि कोई चीज़ घटित होगी, वही होपफुल सेंस में हो गया इसका। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, एक्सपेक्ट 3 वर्ड होते हैं, एक्सपेक्ट, EXPECT एक्सपेक्ट, एंड ACCEPT एक्सेप्ट, और एक EXCEPT। ये 3 वर्ड हो गए। ये 3 वर्ड हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करते हैं और आप बड़े ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। इन तीनों के वर्ड हमेशा मीनिंग्स हमेशा ध्यान रखें। एक्सपेक्ट, ये वाला जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आशा करना। क्या करना? आशा। आशा बड़ी अच्छी बच्ची है भैया, तो आशा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आशा, एक्सपेक्ट। और एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। क्या करना है भाई? स्वीकार करना कि भाई ये चीज़ मेरी है, या फिर ये गलती मैंने की। किसी चीज़ को एडमिट करना, इसका दूसरा वर्ड है एडमिट। दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, याद रख लें। ADMIT, ACCEPT। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय। जैसे मैडम ने किसी बच्चे को ला लिया कि ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राहुल शुड कम टुमारो, कि राहुल के अलावा सभी बच्चे कल आना भैया। क्यों? राहुल MLA साहब का बेटा है क्या? चलो वो अलग बात है, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय। यू कैन यूज दीज वर्ड्स इवन इन योर सेंटेंसेस दैट यू फॉर्म ऑन डेली बेसिस। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एंड आई थिंक वीडियो इज अबाउट 30 मिनट्स एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। एंड नए जो सेशंस हैं एंटोनियम्स वगैरह के लिए, ईडियम फ्रेजेस के लिए, उनके लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है NDA 1 2024 के जो क्वेश्चन है उनके लेकर के, तो आप जा कर के देख सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर सर्च कीजिए, आप सारे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। और ऐसे अगर किसी और एग्जाम्स की क्लास आपको चाहिए हो तो उसको बता दीजिएगा प्लीज़। छोटे छोटे वीडियोस के अंदर अपन उसको कवर कर लेंगे। एंड आपका भाई आपके लिए जो भी वीडियो डिमांड्स होंगी, जो आप रखते हैं वीडियो डिमांड्स, उन सारी वीडियो डिमांड्स को पूरा करेगा। कोई भी आपको डाउट हो, आप फ्री ऑफ द कॉस्ट एंड फ्री माइंडली आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम रविंद्र सिंह 625 RAVINDR रविंद्र _SINGH_625। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इसका लिंक भी दिया हुआ चैनल के ऊपर, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आस्क, यू मे आस्क एनीथिंग यू वांट। और कोई वीडियो डिमांड है तो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना करके लेके आऊँगा, जो भी मुझसे बनता पड़ेगा कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।